हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे कंप्यूटर विषय पर, जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती लेवल 2 में पूछा जाता है। हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे प्रिंटर के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि प्रिंटर क्या है, प्रिंटर के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रिंटर के बारे में हम जानेंगे और व्यापम की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल प्रिंटर से पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रिंटर क्या है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। प्रिंटर को हम कई डिवाइस के साथ जोड़ करके भी यूज कर सकते हैं तथा उनको हम शेयर करके भी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटर की गति को हम CPS यानी कैरेक्टर पर सेकंड, LPM यानी लाइन पर मिनट, PPM यानी पेज पर मिनट से जो है मापते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो जनरली कंप्यूटर दो प्रकार से होते हैं। प्रिंट करने के तरीके के आधार से कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा आता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले आता है हमारा लाइन प्रिंटर, ठीक है। दूसरा आता है हमारा चेन प्रिंटर, तीसरा आता है हमारा ड्रम प्रिंटर, चौथा आता है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और बैंड प्रिंटर। तो ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें पेज पर प्रहार करके जो है प्रिंट का कार्य किया जाता है। इसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, प्रहार करके इम्पैक्ट करके, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है इसी में से पूछे जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले आता है हमारा थर्मल प्रिंटर, दूसरा आता है हमारा इंकजेट प्रिंटर और तीसरा आता है हमारा लेज़र प्रिंटर। तो चलिए हम इन प्रिंटरों के बारे में विस्तृत से चर्चा करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, प्रिंटर को हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको देखते हैं सबसे पहले। तो मैंने दो प्रकार बताया प्रिंटर के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर L, C, D, D, D और ये B। L यानी हो जाएगा लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और ये बैंड प्रिंटर। इस तरीके से नॉन इम्पैक्ट को आप TIL से याद कर सकते हैं, थर्मल, इंकजेट और लेज़र जेट, ठीक है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रिंटरों के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर क्या होता है? यह रसायन युक्त विशेष कागज़ का इसमें उपयोग किया जाता है। इस प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो सभी प्रिंटरों से बहुत ज़्यादा होती है। जो थर्मल प्रिंटर होते हैं एक कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। यह फ्लैट बेड प्रिंटर का भी एक प्रकार है। इसका ज़्यादातर उपयोग POS मशीनों में किया जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी ई-कॉम शॉप में अगर आप गए होंगे तो आप पाए होंगे कि जैसे अपन कार्ड जो है स्लाइड करते हैं पेमेंट करने के लिए, उसके बाद एक पर्ची निकल के आती है जिसको ई-कॉम रिटेलर हमको देते हैं। तो यही जो पर्ची आती है उसके लिए जो प्रिंटर का यूज़ करते हैं वो कौन से प्रिंटर में आते हैं? थर्मल प्रिंटर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा टाइप इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट नाम से स्पष्ट है, इसमें इंक का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यह भी क्या है, एक कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आता है। इसमें रंगों के मिश्रण के कारण से हम इसमें कलर प्रिंट जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसकी स्पीड जो है कम होती है और ये खर्चीला भी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें हम आयनाइज्ड स्याही या इंक का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। इसमें आयनाइज्ड स्याही या आयनाइज्ड इंक का उपयोग हम करते हैं। जैसे आप फ़ोटो वगैरह निकालने जाते हैं, है ना, अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक प्रिंटर होता है जिसमें हमको जो है
कलर में प्रिंट प्राप्त होता है और यहाँ पे ऐसी इस तरीके से स्याही लगी होती है। ठीक है, रंगों का मिश्रण लगा होता है जहाँ से हमें कलर प्रिंटर जो है प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, लेज़र जेट प्रिंटर। अधिकतर क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाते हैं। तो लेज़र प्रिंटर के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यह क्या है, एक पेज प्रिंटर है। इसमें अपन सूखी स्याही युक्त टोनर कार्ट्रिज का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें हम सूखी स्याही युक्त टोनर कार्ट्रिज का उपयोग करते हैं। इसमें प्रिंट करने के लिए सबसे पहले लेज़र बीम को वस्तु पर उपयोग किया जाता है। वस्तु को स्कैन करते हैं जिसकी सहायता से प्रिंट हमारा होता है। इसमें सूखी स्याही या पाउडर इंक का हम प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे अपन फोटो रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसमें हम एक बार में कई प्रतियां छाप सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक बार हम यदि वस्तु को स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद हम चाहें तो 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, कई सारे कॉपी निकाल सकते हैं। इसका मुख्यतः प्रयोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसको आपको याद रखनी है, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे, है ना। परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इस पॉइंटों में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कि व्यापम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और हम उसको कैसे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लेज़र प्रिंटर संबंधित है कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, प्लॉटर। तो अभी हमने देखा कि लेज़र प्रिंटर किस तरीके का प्रिंटर है, तो यह एक पेज टाइप का प्रिंटर यानी पेज प्रिंटर है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पेज प्रिंटर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कौन से डिवाइस में बेलनाकार ड्रम का यूज़ होता है जिसे फोटो रिसेप्टर या तस्वीरग्राही कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि लेज़र प्रिंटर में जो है बेलनाकार ड्रम यूज़ होता है जिसको हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर आयनाइज्ड इंक को कागज़ पर स्प्रे करके कार्य करता है। तो आयनाइज्ड इंक अगर आया तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाए कि ये कौन सा प्रिंटर है, इंक जेट प्रिंटर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंक जेट प्रिंटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखे थे अभी, अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है। ठीक है, तो सूखी स्याही या पाउडर का उपयोग कौन से में होता है, तो लेज़र प्रिंटर में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र प्रिंटर खालिस्तान इंक का इस्तेमाल करता है, तरल, पाउडर, गैस और ठोस, है ना। तो ये कौन सा इंक का इस्तेमाल करता है, तो पाउडर। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाउडर। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, लेज़र प्रिंटर द्वारा किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए, तो LCD इसमें भी हमारा लेज़र होता है, LED इसमें भी हमारा लेज़र होता है, और लेज़र बीम का तो हम करते ही हैं। उसके बाद फिर आयनाइज्ड इंक, तो इंक का जो यूज़ है हम इंकजेट प्रिंटर में करते हैं, तो इसमें नहीं किया जाता पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आयनाइज्ड इंक। ठीक है, इंकजेट में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में किया जाता है। ठीक है, उपयोग में लाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा लेज़र प्रिंटर में, है ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार का प्रिंटर छवियों को प्रिंट करने के लिए लेज़र बीम का उपयोग करता है। तो लेज़र बीम यानी लेज़र प्रिंटर, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है। प्रकाश किरण यानी लेज़र बीम, स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं तथा
इसका सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जा सकता है बिम प्रिंटर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, लेज़र प्रिंटर ठीक है, लाइन प्रिंटर नहीं है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर पे टाइप का प्रिंटर है, तो ये हो जाएगा हमारा लेज़र प्रिंटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आपको ये सेशन जो है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।